नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग को लेकर, जिस पर मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे संगठन को मजबूत करने की कवायद बता रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस ट्रेनिंग पर सीधा तंज कसते हुए कहा है कि यह बैठक इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी की जल्द ही छुट्टी होने वाली है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे अनुशासन लाने और आगे की रणनीति तय करने का हवाला दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आहट है या कुछ और वजह है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड के जिलाध्यक्षों की एक साथ ट्रेनिंग हो रही है। इसी ट्रेनिंग के बीच में विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि ये बैठक संकेत दे रही है कि जल्द ही राहुल गांधी की छुट्टी होने वाली है। कांग्रेस जितना आज मजबूत है, अब राहुल जी जितनी बैठ के लेते रहेंगे, कांग्रेस उससे धीरे धीरे डाउन होती रहेगी। इसलिए अब कांग्रेस मजबूत होगी कि राहुल गांधी मजबूत होंगे, ये जीतू पटवारी जी मजबूत होंगे, ये आने वाले 4-6 महीने में इसका आपको पता चलेगा। कांग्रेस में राहुल गांधी जी की भी छुट्टी होने वाली है और यहाँ भी कुछ होने वाला है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस बैठक को संगठन को मजबूत करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बैठक पार्टी के अनुशासन और आगे की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है। निश्चित तौर पर जितनी जगह भी जो नए संगठन सृजन के माध्यम से जो जिलाध्यक्ष बने हैं, उनके हर कार्यक्रम में, जो ट्रेनिंग कार्यक्रम में राहुल गांधी जी गए हैं, उनकी मीटिंग ले रहे हैं। और जो जिलाध्यक्ष ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये राहुल जी ने संगठन सृजन की मीटिंग में दिल्ली में कहा था, इंदिरा भवन में, वो उनको अपने अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ेगा। दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस इसे संगठन को मजबूत करने और जमीनी नेतृत्व को धार देने का कवायद बता रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व में संकट को जोड़कर देख रही है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रेनिंग कांग्रेस के संगठनात्मक सशक्तिकरण की शुरुआत है या फिर बीजेपी के आरोपों की तरह कांग्रेस के भीतर किसी बड़े बदलाव की आहट है। सियासत के संग्राम में ट्रेनिंग का असली असर आने वाले चुनावी मैदान में साफ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो देखा आपने कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की दिल्ली में ट्रेनिंग को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत चरम पर है। इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, फिर चर्चा में जाते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही रवि वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता से ही कर लेते हैं। और रवि जी, जिस तरीके से ये ट्रेनिंग का जो शेड्यूल कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, पहले तो ये अलग अलग राज्यों में, छत्तीसगढ़ की बात किया है तो बस्तर में होना तय हुआ था, लेकिन एक दिल्ली में और एक नहीं कई राज्यों के जो है जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है कि पीसी शर्मा साहब तो कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए है, लेकिन रामेश्वर साहब क्या कह रहे हैं वो आपने सुना है कि राहुल गांधी की छुट्टी होने वाली है केंद्र से और प्रदेश से जीतू पटवारी की छुट्टी होने वाली है। कैसे देखें इन बयानों को रवि जी? देखिए, रामेश्वर शर्मा और भाजपा की घबराहट साफ है कि कांग्रेस की ट्रेनिंग पर तंज कसने का उन्हें समझना चाहिए कि जो पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है, वही जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर लड़ती है और एक मजबूत विपक्ष या मजबूत सरकार के रूप में एक स्थापित होती है। क्योंकि जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा बयान दे रहे हैं, उनकी घबराहट, उनकी बौखलाहट इस बात से एकदम साफ तौर पर नजर आ रही कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपने कार्यकर्ताओं को कैडर बेस आधारित करती है तो उसकी पकड़ और मजबूत होगी। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि एक केवल जो है विफलताओं से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी की निराशा साफ झलक रही है। और राहुल गांधी और जीतू पटवारी के विकेट गिरने की बात है, जो रामेश्वर शर्मा का एक बचकाना बयान है, क्योंकि वो इस तरह का बयान देकर अपने बचकानापन को लगातार साबित भी कर रहे हैं। तो ये जो देखना होगा कि बीजेपी पर
बीजेपी जो है असल महंगाई, विकास, किसान संकट, इन सब मुद्दों से लगातार मुंह चुरा रही है। इन पर काम करना नहीं चाहती। आज मध्य प्रदेश के जो मूल मुद्दे हैं उन पर काम ना कर पर उन पर डिलीवरी ऑर्डर जो है जवाब ना देकर इस तरह की बातें करके केवल रामेश्वर शर्मा केवल जनता से और जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। रवि जी, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ था आपके जिला अध्यक्षों का, मध्य प्रदेश में हो चुका है। उसके बाद आपको लगता है कि हालात सुधरे हैं कांग्रेस में? क्योंकि जिस तरीके से टैलेंट हंट को लेकर मीडिया विभाग के अध्यक्ष का ही नाम हटा दिया जाता है, बाद में फिर दूसरी सूची आती है, फिर प्रवक्ताओं को हटा दिया जाता है, क्या ये सुधार मानते हैं कि सुधार है ये? कपिल जी देखिए, सुधार किसी भी सत्ता संगठन किसी भी दल में होते रहते हैं। इसको दोहरे मत से नहीं देखना चाहिए। अभी कुछ ही देर पहले का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की भी एक सूची आई है और सूची डिलीट कर दी गई है। तो ये पार्टी के आंतरिक विषय का मामला होता है, किसको बनाना है किसको हटाना है ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। इसको हम संगठन ट्रेनिंग से जोड़कर नहीं दे सकते हैं। ये ट्रेनिंग का एक अपना पार्ट है। अगर वहां पर हुई है तो अब अगली जो ट्रेनिंग दिल्ली में होने जा रही है ये एक श्रेणी सुधार का विषय है कि कैसे हम अपने संगठन को और मजबूत करें, कैसे हम विपक्ष को और धारदार बनाएं कि इस भ्रष्टाचारी जनता से जो है जनता के प्रति हम जवाबदेही बने। और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता को लूट रही है, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को और कैसे पैनी धार देकर जनता के हक में लड़ाई को मजबूत करें। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप करें तो चमत्कार, दूसरा कोई करे तो गलत काम। आपका भी मांडू में ट्रेनिंग सेशन हुआ था, प्रोग्राम हुआ था। आपका पचमढ़ी में भी जो है पदाधिकारियों का ट्रेनिंग सेशन अभी हाल ही में हुआ है कांग्रेस के पहले। आप भी तो करते हैं, तो हर्ज क्या है? देखिए कपिल जी, समस्या क्या है कि सुख नाचत पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक अधीना। समस्या है कि सिखा कौन रहा है और किस तरह से सिखा रहा है। इसके पूर्व में पचमढ़ी में सिखाया था ना, सफारी वाली बात हुई थी। कपिल जी मेरी आवाज रिपीट हो रही, प्लीज सही करा लीजिए। बिल्कुल जी, टेक्निकल टीम देख रही है सर, आपको बात को पूरा कीजिए सर, टेक्निकल टीम देख रही है। देखिए पचमढ़ी के अंदर जिस तरह से सफारी में घूम घूम के जो कार्य किए गए, उसके बाद मांडू में, तो मुझे बताइए किस विषय में चिंतन किया गया? चिंतन इस विषय में किया गया कि जो एक झूठा आरोप लगा दिया जाए वोट चोरी का। और आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको जो है लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा के मुद्दे राज्यसभा में नहीं उठाए जाते, राज्यसभा के मुद्दे जो है लोकसभा में नहीं उठाए जाते। इसका सीधा सा संज्ञान नहीं है। दूसरा, स्पीकर और चेयरमैन, रवि वर्मा जी की आवाज खोल दीजिए। पूछ रहे हैं जी, कर रहे हैं कपिल व्यास जी स्पीकर और चेयरमैन को लेकर प्रश्न किया उन्होंने कि भैया स्पीकर कहा जाता है या चेयरमैन कहा जाता है? राज्यसभा का विषय राज्यसभा में नहीं, वो किसी और को कैसे सिखा सकते हैं? 95 चुनाव हारे हैं, जनता के ही विषय लोकसभा में उठते हैं, जनता के ही विषय राज्यसभा में उठते हैं। जब बूथ चुराने वाली सरकार दोनों सदनों से भागेगी तो उसे हर मोर्चे पर जवाब के लिए घेरा जाएगा। आखिर प्रेम व्यास कौन सी परीक्षा में पढ़कर आए हैं? आखिर भाजपा की कौन सी कार्यशाला में इन्हें ट्रेनिंग मिल गई है जो इन्हें यही नहीं मालूम है कि जवाब कहां देना है कहां नहीं देना है? साहब रवि जी सुन लेते हैं प्रेम व्यास जी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। वो आपको उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। कपिल जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर इन्होंने बीच में बोला तो पूरे समय बोलने नहीं दूंगा। नहीं प्रेम व्यास जी, करता हूं मैं आपको, दोनों की बातें जो है, दोनों दलों की बातें जनता तक पहुंचा, हमारा यही प्रयास होता है। फिर फिलहाल प्रेम व्यास मैं सुन रहा था, इन्होंने तमाम तरह की बातें करी, मैं शांति से सुन रहा था जी। अब इनका समय तो इनका कहिए धैर्य। चलिए आपका समय, आपको समय दिया व्यास साहब, बात को पूरा कीजिए। देखिए इसीलिए मैंने कहा दरबारवाद चल रहा है। उस दरबारवाद में जो है कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और इसके पूर्व में अगर अनुशासन समिति यहाँ पर जो 2 बैठकें करती है उसका निचोड़ क्या निकला गया मुझे बताइए ना। उस समय वोट चोरी की बात की गई, कौन सा सार्थक मुद्दा था जनता से जुड़ा जिसको राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में उठाया था? उसके बाद कमलनाथ जी लगभग 21 जो पदाधिकारियों का निर्माण होता है उसकी जगह 250 का कर देते हैं। यह अनुशासन की पराकाष्ठा है। जो है कमलेश्वर पटेल जी हरीश चौधरी जी को आईना दिखाते और कहते कि आप अपना कार्य करें, राजनीति ना करें, यह अनुशासन की पराकाष्ठा है। उसके बाद में कमलेश उनको जो है वहां पर जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार जी को लेकर दरबार में जाना पड़ता है, हरीश चौधरी जी को, और वहां पर फटकार लगती है। उसके बाद वीडियोस आपने देखा होगा कि हरीश चौधरी जी ने कहा कि नहीं हम सब एक है और एक होकर कार्य कर देंगे। तो किस तरह से दरबारवाद चलाया जा रहा है और उस दरबारवाद के तहत ही जो है दिल्ली बुलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 बैठकों का कोई निर्णय आज तक नहीं निकाला। प्रवक्ताओं की लिस्ट जीतू पटवारी जी ने जारी करी थी, अगले दिन हटा दी गई। और अभी जो प्रवक्ता थे वो सभी प्रवक्ता, चाहे वो वरिष्ठ थे कनिष्ठ थे, सबको एक आदेश के तहत हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कार्यकर्ता अपने आप को जो है
छलित महसूस करता है इस तरह के कृत्य जब भी होते हैं। और ये कह रहे हैं कि कौन सी लिस्ट बना दिया जाए। आज ही आपके ब्लॉक अध्यक्ष जो बचे हुए थे उनको जो है घोषित किया गया आनंद फानन में, क्योंकि आपको आगे की जो है रूपरेखा तय करनी है। धरातल पर आकर कौन सा नेता है जो नसीहत देने के अलावा आम जनता से जुड़ा संवाद करना चाहता है? एक बार प्रदर्शित कर दीजिए। कांग्रेस की जो टूट फूट है, जीतू पटवारी जी तो खुद ही हार के पहुंचे थे, और इसके पहले सुरजेवाल जी जिनको प्रभारी बनाए थे वे खुद भी हारे थे। राहुल गांधी जी खुद 95 से ज्यादा चुनाव हार चुके। तो जीत की गारंटी कौन देगा? जो सर्जन में विसर्जन की प्रक्रियाएं चालू हुई है उसको जो है अबाध्य तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस कर रही है, इसीलिए कार्यकर्ता अपने आप को छलित महसूस करता है। रवि जी 30 सेकंड की प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, फिर आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। देखिए कपिल जी, हताशा और निराशा से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उसी निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। जो संगठन सृजन और विसर्जन में अंतर जी नहीं जानते, वो किस तरह की उबाऊ भाषण को का चर्चा का हिस्सा बना रहे हैं। अरे एक नई परिपाटी है, अगर टैलेंट हंट के माध्यम से हम अच्छे लोगों को अवसर देना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? अभी आशीष अग्रवाल जी भी नए मीडिया अध्यक्ष बने, वो भी चाहे तो टैलेंट हंट के थ्रू मध्य प्रदेश के जो प्रतिभावान लोग हैं उनको अपनी पार्टी में अवसर दे सकते हैं, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी अपनी एक मजबूरी है। प्रेम व्यास जी की भी अपनी एक मजबूरी है, वो कह नहीं पाएंगे क्योंकि उनके यहाँ तो पर्ची से थोपे जाते हैं, पर्ची से आएगा पर्ची से बनेगा। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक खाता ना वो सही, आरएसएस बोले वो ही सही। तो ये सब चीजें जो है ये भाजपा में लागू होती नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये व्यवस्था नहीं मानते हैं। हमेशा संविधान खत्म कर देना, आरक्षण खत्म कर देना, ये मनुवादी सोच ऐसी गहरी है इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि एक लोकतंत्र अच्छी व्यवस्थाओं का स्वागत सत्कार करना ही नहीं जानते हैं। और किस तरह की बातें कर रहे हैं, इनके कितने प्रभारियों को तो किस तरीके से हटा दिया गया है। आज सामने चुनावी रणनीति कई चुनाव के आने की अब समय आ चुका है। हितानंद शर्मा को अचानक से हटा दिया गया, भोपाल में अभी लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट हटा दी गई है। तो आंतरिक कला से तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं जवाब लूंगा, आपके सवालों का जवाब लूंगा। रवि जी पहले आशीष दुबे साहब का टेन्योर हो चुका है, जनता के प्रति जो जवाबदेही होना चाहिए उसके प्रति नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। पहले आशीष जी का रुख कर लेता हूं। आशीष जी, जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश के जो है कई प्रदेशों के जो है जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग शेड्यूल रखा गया है कार्यक्रम, हालांकि कांग्रेस में मजबूती की बात करें लेकिन बीजेपी इसको लेकर जो है तंज कस रही है। क्या लगता है 2028 के चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अभी से जो है जोर आजमाइश कर रही है ताकि कोई कोरी कसर न रह जाए 2028 के विधानसभा चुनाव में, उसके तारतम्य में ये बैठक देखी जाए? बिल्कुल, ये तो जिन राज्यों में बैठक हो रही है वहाँ कांग्रेस को वैसे ही बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये अगर कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो वो उसका अधिकार है, वो उसके तरीके हैं उसे क्या करना है। बीजेपी उससे चिंतित क्यों है, ये एक दूसरा पहलू हो सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं, और भी कुछ राज्यों की जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें मध्य प्रदेश राजस्थान ऐसा है जहाँ बीजेपी के सामने कांग्रेस बहुत मजबूत है। इसका भी एक वजह होती है कि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि सामने वाला मजबूत हो। तो कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में 40% वोट हैं। ये वोट बहुत बड़ा वोट होता है, संख्या सीटों की कुछ भी हो, 40% वोट कांग्रेस के यहाँ है। राजस्थान में बहुत कमांडिंग पोजीशन है। तो अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये निश्चित है, और बीजेपी को इसकी चिंता करनी चाहिए या इस पे कोई भी आरोप या जो भी करना चाहिए वो बीजेपी का अपना राजनीतिक धर्म है। लेकिन अगर कांग्रेस इसको मजबूत कर रही है तो किसी ना किसी रूप में निश्चित तौर पर इसका फायदा संगठन को मिलना चाहिए, ये भी कांग्रेस को उसको सुनिश्चित करना होगा। दरअसल कांग्रेस में पिछले कुछ समय से या कुछ सालों से कह लीजिए कुछ इस तरह की स्थितियां हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है लाइन अप नहीं है कांग्रेस में, बहुत सारे चीज़ें बदलती हैं फिर चेंज होती है। हालांकि देखिए भाजपा में भी बदलता है ये सब चीज़ें, बदलाव वहाँ भाजपा में भी होता है। उनके तो प्रदेश अध्यक्ष अभी बदले हैं, उनके संगठन महामंत्री नए आने वाले हैं, तो बहुत सारी बदलाव सब पार्टी के अपने आकलन पे होते हैं। लेकिन कांग्रेस को ये देखना होगा कि कांग्रेस जो बदलाव बार बार जो करती है या जो ट्रेनिंग करती है या जो भी, उसका असल फायदा कहाँ तक हो रहा है। बीजेपी से कांग्रेस को लड़ने के लिए अभी मध्य प्रदेश में बहुत ताकत जुटाने की जरूरत है, क्योंकि दोनों के बीच में 7-8% वोटों का फासला है। और कोई भी सरकार, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य जो हैं, वहां से कांग्रेस उन्हें हटा पाने में मुश्किल कांग्रेस को हो रही है, क्योंकि सत्ता की अपनी ताकत होती है और उसकी वजह से संगठन की अलग स्फूर्ति होती है।
तो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, कांग्रेस को ये देखना होगा अब कांग्रेस कैसे डिलीवर कर पाएगी। इन सब जो अध्यक्ष उनके संगठन से या ट्रेनिंग लेकर आएंगे वो क्या करेंगे, ये इसका कोई सिस्टम अगर बने। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ये भी है कि एक लंबा अरसा हो गया जो मैदानी संगठन है उसका खड़ा ही नहीं हो पाया। तो ये सब जितनी जल्दी कांग्रेस करेगी ये कांग्रेस के लिए अच्छा है और मतदाता के लिए भी अच्छा है कि वो भी अपनी तरीके से दोनों पार्टियों का आकलन कर ले। तो ये इसका पूरा जमा खर्च है। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा के सामने कांग्रेस को मुकाबला करने के लिए ये ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारी और व्यवहारिकताएं, बहुत सारी और चीज़ें बहुत जल्दी सीखनी होंगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी से टकराना और बीजेपी जैसी पार्टी से, तो उनके पास सरकार है, चुनाव के पहले उनके पास कई तरह के हथियार होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं सियासी, जिससे वो अपना लीड लेते हैं। आखिरी में पिछला 2023 का चुनाव भी हमने देखा है, लाडली बहना देखा है, और भी इस तरह की चीजें होती। तो सरकार तो कांग्रेस उस ट्रेनिंग में कैसे अपने मुद्दों को और उसको मांझ रही है ताकि जनता के सामने वो उस पर भरोसा जगा सके, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ट्रेनिंग के सत्र तो कई चलेंगे, बीजेपी के, कांग्रेस के हमेशा चलते रहे हैं। सवाल ये है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अगर कांग्रेस अपना ट्रेनिंग शेड्यूल रख रही है, अगर वो टैलेंट हंट कर रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं कि 23 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज प्रदेश में, उसको निकाल के बाहर करना, अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। तो क्या डर महसूस हो रहा है अंदर से कि कहीं ऐसा न हो 2028 में हम सत्ता से बाहर हो जाएं? व्यास साहब, नहीं, मुझे लगता है कि आप अपने कृत्यों और कर्मों से तय करते हैं, विपक्ष की कमजोरी से नहीं। हम कितने मजबूत है संगठन के रूप में और धरातल पर कितना कार्य कर रहे हैं, ये तय करेगा। हाँ। विपक्ष की कमजोरी तो अपनी जगह है ना। अभी इन्हीं के नेता शकील अहमद, उन्होंने आरोप लगाया तो जो है उन्होंने कहा राहुल गांधी जी की टीम मुझे मारने के लिए आ गई और मुझे क्या भस्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूं तो मुझे भस्म मत करना, मुझे गाड़ देना। अब इस तरह के संवाद अगर कांग्रेस में स्थापित है तो उसका कारण क्या भारतीय जनता पार्टी है? ये कांग्रेस की आंतरिक रणनीति है ना। रवि वर्मा साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं, आप जो करते हैं वही जनता मतलब चुनती है। रवि जी, जो आप करते हैं, आप लोग करते हैं, वही भुगतना पड़ता है चुनाव में, ऐसा कहना है व्यास साहब का। देखिए, करना और क्या भुगतना है ये तो जनता भी अब महसूस कर रही है कि इंदौर की जनता ने किस तरीके से एक मतदान किया था और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें टट्टी पेशाब वाला पानी पिलाकर मार दिया। खेमे और गुटों में भारतीय जनता पार्टी का आलम यह है कि कई मौतें हो जाती हैं और मोहन यादव जी जा नहीं पाते हैं। तो करना और कथनी का अंतर यहाँ देखा जा सकता है। जनता इस बात को भली भांति देख रही है और कांग्रेस पार्टी ने ऐसी स्थिति में हमेशा से जनता के मुद्दों कर्नाटका में घटना हुई थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में सेम घटना हुई थी। बताइए कांग्रेस ने कितना संवेदनशीलता से कार्य किया। कभी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए और इन्होंने एक और शब्द कहा संविधान। तो मैंने इसीलिए तो कहा था कि जिस व्यक्ति को लोकसभा में कौन सा मुद्दा उठाना, राज्यसभा का नहीं उठा सकते, राज्यसभा में लोकसभा का मुद्दा नहीं उठा सकते। दूसरा जो है संबोधन स्पीकर करके कहा जाता है या चेयरमैन करके कहा जाता है। तीसरी बात है नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात में करते हैं तो कांग्रेस के लोग हंसने लग जाते हैं। अब ऐसा व्यक्तित्व अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिखाने का कार्य करेगा तो गणेश परिक्रमा करने वाले मुझे लगता है निश्चित रूप से बातें जरूर पा जाएंगे, लेकिन वास्तविक में उनका कोई लाभ अर्जित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में कुछ भस्मासुर बन चुके हैं और वह कांग्रेस पार्टी को भस्म करने का कार्य कर रहे हैं। हारों का जो है त्योहार और जीतों का तिरस्कार, ये कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रह चुकी है। गजेंद्र जी ने राहुल गांधी जी से, गजेंद्र वर्मा, उन्होंने राहुल गांधी जी से गाड़ी रोककर कहा कि ये जीतू पटवारी जी ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। ये गजेंद्र वर्मा जी ने कहा इंदौर में। उसके बाद में उज्जैन में जिस तरह से स्लोगन लगे, हरीश चौधरी जी के खिलाफ स्लोगन लगे, कमलेश्वर जी ने हरीश चौधरी जी के खिलाफ कहा, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह साहब का एक ट्वीट आया, जवाब दीजिए ना। उस समय तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं बिल्कुल खिलाफ करता हूँ, खुश नहीं उनके ट्वीट से। बताइए, चलिए बताइए। अरे रवि वर्मा जी बताइए ना, दिग्विजय सिंह साहब का इंदौर में किस तरह संवेदना थी, हमारे नेता उनके मध्य में थे और आप लाशें गिनने का कार्य कर रहे थे। संवेदनहीन लोग, इसलिए जब पहुंचे तो जनता ने जो है काले झंडे दिखाने का काम करा।
क्योंकि आपकी संवेदनाएं सिर्फ देखिए, वो जनता नहीं थी, वो भाजपा के पेट भरकर के, भाजपा के कार्यकर्ता थे जो अपनी PR मेंटेन कर रहे थे कि उनके नेताओं की पोल पट्टी नहीं खुल जाए। जनता आज भी कांग्रेस के साथ खड़ी है और जनता को पता है कि किस तरीके से डॉक्टर प्रेम व्यास जी और रवि जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी और रवि जी, समय का अभाव है, सीधा आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। समय का अभाव है, प्रेम व्यास जी, रवि जी, समय का अभाव है। आशीष जी, जिस तरीके से ट्रेनिंग शेड्यूल हो रहे हैं, क्या लगता है कि आपने भी खुद कहा है कि जिस तरीके से ट्रेनिंग के बाद जो तस्वीर सामने आनी चाहिए कांग्रेस की सुधारात्मक वाली, वो तस्वीर नजर नहीं आती। क्या लगता है कि जो जितनी कवायद की जा रही, चाहे वो टैलेंट हंट को लेकर हो, चाहे वो जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग शेड्यूल हो, बार बार जो है कसावट लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। क्या इस कसावट का फर्क जो है 2028 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा या फिर पिछले चुनाव की तरह जो है रिजल्ट रहेगा? नहीं, देखिए, अब रिजल्ट तो देखा जाएगा कि कौन किस मुद्दों को कितना भांजता है, कोई कितना अपना वो करता है। लेकिन देखिए, ट्रेनिंग मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो अगर पीछे देखा जाए कुछ साल, करीब 2 या 3 दशक पहले तक देखें, तो कांग्रेस का मूल आधार ही ट्रेनिंग था। कांग्रेस के को हमने भी देखा है, लंबे लंबे ट्रेनिंग सत्र चलते थे, 1-1 महीने, 1.5 महीने के, 20-20 दिन के ट्रेनिंग सत्र कांग्रेस के हुआ करते थे और कांग्रेस लगातार सत्ता में रहती थी। ये तो कांग्रेस का देखा, मतलब सभी ने देखा है इन चीजों को। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि ट्रेनिंग किस दिशा में हो रही है, उसमें कितनी व्यवहारिकता है, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। चुनाव लड़ने के तरीके बदल गए हैं, मुद्दों को उठाने के तरीके बदल गए हैं, मुद्दे बदल गए हैं, नेता बदल गए हैं, बहुत सारी टेक्निक शामिल हो गई हैं। तो उन सब को ये उस पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किस तरह से अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रही है। दूसरा एक बात यह है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अपने मुद्दों को लेकर भी बहुत क्लैरिटी रखनी होगी। अब कांग्रेस को, जिसका बीजेपी फायदा उठाती है राजनीतिक तौर पर, एक चतुर राजनीतिक दल को ये करना चाहिए, वो करते हैं। कांग्रेस को उस दुविधा से निकलना होगा मुद्दों को लेकर के कि वो किस वर्ग के लिए क्या कर रही है, किस वर्ग के लिए कितना करे, किस वर्ग के लिए बोले, किस वर्ग के लिए ना बोले, इन सब हिचक से बाहर आना पड़ेगा। 80 के दशक तक कांग्रेस की तासीर कुछ अलग थी, वो अलग किस्म की पार्टी थी, वो एक समावेशी थी, सबको साथ लेके चलने वाला उसका एक स्टाइल था जो 90 तक चलता रहा किसी तरह से। फिर सरकार आई, चीजें हुई जैसे, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस में पीढ़ियां बदल गई हैं, पुराने नेता अब धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं मुख्य धाराओं से, तो अब नए लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग कांग्रेस देगी, उसमें मुद्दों की क्लैरिटी कितनी रहेगी, ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस को इस हिचक से बाहर आना पड़ेगा कि वो कैसी लाइन ले, जो कांग्रेस को लेकर लगातार जो पिछले 8-10 सालों से कांग्रेस की दुविधा है, इसके बिना कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा स्वरूप मिल पाएगा। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कांग्रेस इस दिशा पे काम कर रही हो। बिल्कुल आशीष जी, देखना होगा कि आप ट्रेनिंग के बाद जो है क्या तस्वीर, क्या तासीर नजर आएगी, नई कांग्रेस में नई ऊर्जा के साथ क्या जो है बीजेपी का मुकाबला करेगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आशीष जी आपका, रवि वर्मा जी आपका, साथ ही डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के माध्यम से रिचार्ज करने का काम कर रही है, टैलेंट हंट के माध्यम से नए टैलेंट को सर्च करके कहीं ना कहीं बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की ये पूरी जो कवायद है, जो मेहनत है, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन हो दिल्ली में या फिर टैलेंट हंट से प्रवक्ता चुनने की जो प्रक्रिया है, यूट्यूबर चुनने की प्रक्रिया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चुनने की प्रक्रिया है, वो कितनी जो है कारगर साबित होगी। मेहनत 2028 के चुनाव के बाद ये रिजल्ट तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।